आज परमेश्वर का वचन है। अभी हम एक वचन संहिता में थोड़ा सा देखें, पहला अध्याय को पढ़ें। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरा गिड़गिड़ाने से मुंह न मोड़। क्या लिखा है? पिता मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और क्या लिखा है? न मुंह मोड़। परमेश्वर, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम परमेश्वर चिल्ला रहे हैं, तू मुंह न छुपा हमसे, तू हमारी सहायता करने के लिए खड़ा हो परमेश्वर, है ना। इसलिए आज हम कुछ ऐसा वचन देखेंगे जो हमारे साथ निकालें। मत्ती के अध्याय 8 अध्याय का 23 से पढ़ें। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। पढ़ो पूरा पढ़ो। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि वो नाव लहरों में से ढकने लगी और वो सो रहे थे। तब चेलों ने पास आकर कहा, जाग और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आज हम कौन सा वचन देखने जा रहे हैं, इस पर गौर करना है। मत्ती 8 का 23 से और 27 तक हम उस वचन को देख रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ हैं? अपने चेलों के साथ नाव में हैं। जब यीशु मसीह उसमें नाव में हैं, और यीशु मसीह बाइबल में लिखा है कि सो गए, और लहरें, आंधी तूफान आ गए और नाव लहरों से ढकने लगी। तब चेले घबरा कर प्रभु के पास जाके कहते हैं, मैं नाश हुए जाते हैं, प्रभु तू सो रहा है। तब उन्होंने क्या कहा है? उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा तो सब शांत हो गया। आज हमारे जीवनों में बड़ी आंधियां हैं, कभी हमारे जीवन में तूफान आते हैं। ये तूफान कैसे होते हैं? यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमारे नाव में चल रहे हैं, हमारे जीवन के साथ साथ चल रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में तूफान आते हैं। बीमारी के तूफान हैं, गरीबी के तूफान हैं, समस्याओं के तूफान हैं। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हो, कहते हैं, हे परमेश्वर हमें बचा, हम नाश हो रहे, प्रभु कहते हैं, अल्पविश्वास क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, न वो सोता है न ऊँघता है। लेकिन बाइबल ये बताती कि यीशु मसीह सो रहे थे। कहाँ? निचले भाग में जाके यीशु मसीह सो रहे हैं। अगले बेनों ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? और आंधी को ललकारा और आंधी शांत हो गई। वो अचंभा करते, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ऐसा ही वचन को देखोगे तो मत्ती लूका 8 और 9 का देखना, लूका 9 और उसका 25 अध्याय देखना। जिसे मिले पढ़ो फटाक से। 8 का 22। फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और हाँ। उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। हाँ। झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हाँ, ये 25 में लिखा है, प्रभु यहाँ पर पूछते हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ है ना। और उस जगह पे क्या लिखा है? अल्पविश्वासियों,
अभी आगे पढ़ा था, क्या लिखा? अल्प विश्वास, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। कल हम खुद घबरा गए, हमें एकदम अचानक से एकदम में चक्कर। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कभी कभी यीशु मसीह को जगाने लगे और कहने लगे हम नाश हुए जाते हैं, प्रभु बचा, प्रभु बचा। जब हम संकट में होते तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, यीशु मसीह उसी वक्त आके अपने बच्चों की सहायता करते हैं। यीशु मसीह उठे और उन्होंने क्या ललकारा, शांत रहे। हालेलुया। पानी रुक गया, आंधी थम गई और चैन हो गया। जब वो घबराने लगे, चेले सोचने लगे ये एक ऐसा इंसान है जो जाकि आज्ञा पानी भी मानता है, आंधी भी मानती है। ये सब प्रभु वो नहीं समझ रहे थे कि परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं। वो तो ये सोच रहे थे हमारी गुरु है ना। कभी कभी हम वैसे ही सोच के चलते, चेले तो ये सोच रहे थे गुरु है, अब जो हमारे लिए दुआ कर देंगे तो हम बच जाएंगे, है ना। ये विश्वास होता है। ऐसे चेलों का विश्वास था कि ये हमारे गुरु साथ चल रहे हैं, तो ये सो गए, इन्हें जगा दें तो ये कुछ करेंगे। अगले उन्होंने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज भी हमारे और आपसे परमेश्वर पूछते हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास न जाता रहे। विश्वास की रखवाली करते हैं हमारे की परमेश्वर। आप विश्वास रखें। तूफानों का सामने परमेश्वर करते हैं। आप देखते हैं कभी मुर्गी को और उसके बच्चों को कभी देखा है चुंगते? जब मुर्गी के बच्चे चुंगते होंगे, कहीं भी फिरते होंगे और मुर्गी उस जगह पे होगी और उसे कहीं भी चील का बच्चों को पता लगेगा तो एकदम से दौड़ के अपनी माँ के पास आएंगे। वो पर फैला देती है और वो छुपा लेती है और फिर कहती है मेरा सामना पहले करो। आप डिस्कवरी में देखो कैसे वो अकेली लड़ती है। जानते हो परमेश्वर इसी तरह जब उसके बच्चों को कोई परिस्थिति होती है, कोई तकलीफ़ होती है, इसी तरह यीशु मसीह अपने परों में छिपा लेते हैं। इसी तरह परमेश्वर अपने परों में छिपा लेते हैं और बड़े चमत्कार करते हैं। उस दिन बड़ा परमेश्वर ने रहम किया जो रिबेका के साथ जो हुआ। यहाँ से भेज दिया, वहाँ 3 घंटा ये पिंटू और वो डॉक्टरनी से लड़ गए, लिखा रो, हम लिख देंगे, कह रहे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लिखवा लेंगे कि लिख देंगे हम सब कुछ, पे प्राइवेट में रह जाएंगे। बहुत कुछ ये भी गुस्सा हुए। अगले परमेश्वर की एक योजना थी, तुरंत परमेश्वर ने वहाँ काम किया और परमेश्वर ने इतना सुंदर इतना अच्छा काम किया कि सब कुछ अच्छा हो गया। सब कुछ अच्छा हो गया। परमेश्वर सब अच्छा कर देते हैं। जब हम घबराते हैं, हमारे जीवन में तूफान आते हैं, समस्या का तूफान बहुत बड़ा होता है, अगले वो परमेश्वर बड़े सुंदर वचन यीशु मसीह ने कहा था। देखो लिखा है, अभी दिखाते हैं परमेश्वर का वचन। बहुत अच्छा कहा था अपने चेलों से कि अभी तुम जिस दुख में पड़े हो उससे जब निकल के आओगे तो तुम आनंद से भर जाओगे। अभी तुम्हें वो दुख हो रहा है, अगले वो दिन समय आएगा कि तुम आनंद से भर जाओगे। एक स्त्री का जब बच्चा का समय जनने का आता है तब वो क्या करता है, वह कोई दुख को रोक नहीं सकता है। उस तकलीफ़ को कोई भी नहीं रोक सकता कि उसे छुड़ा ले, उसे उस दुख को उठाना ही पड़ेगा। इसलिए जब वो बच्चा पैदा कर चुकती है तो वो आनंद से भर जाती है और बड़ा आनंद मनाती है और कहती है कि मैंने एक, यीशु मसीह कहते हैं इस दुख से आप जब निकल के बाहर आओगे तो तुम भी आनंद से भर जाओगे। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए आज भी वैसा ही काम करते जैसे वो पहले करते थे, जानते हो, आज भी। इसलिए प्रार्थना करो परमेश्वर से कि पिता हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाएं। वचन में लिखा है कि वो समय टल नहीं सकता है, इसलिए परमेश्वर उस समय में सहायता करते हैं, है ना।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अबे हमने दाऊद के विषय में पढ़ा है कि तू मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर, मेरे दुख की ओर दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना सुन परमेश्वर। वो प्रार्थना सुनते हैं। प्रार्थना जब करोगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा सहायता करे, हम सब की सहायता करे, अपने वचन के द्वारा करे, अपने वायदे के अनुसार करे। उन्होंने कहा, यशायाह की पुस्तक में लिखा है 41:10 में, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यहोशू पहले के 9 में लिखा है कि मैंने तुझसे कहा नहीं था कि मत डर, तेरा मन कमज़ोर न हो, तू कच्चा न हो, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सहायता करते हैं। अपने वचन के अनुसार हम सबको संभालते हैं। जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। हम जानते हैं कि विश्वास करने वाले को परमेश्वर मुंह कभी काला नहीं होने देता है। उनके लिए वो वही काम करके दिखाता है जो उन्होंने आशा की है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, अपने वचन के द्वारा अपनी आशीष दे। आज के वचन पर खुदा बड़ी बरकत दे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।